नमस्ते, दिस इज कोमल चौधरी फ्रॉम रिद्धि सिद्धि एजुकेशन। अब देखो, सबसे पहले तो आप ये समझ लो कि अगर एमबीबीएस अब्रॉड आप एक ऑप्शन लेकर चल रहे हो, देन दिस इज अ नीड, दिस इज नॉट एनी ड्रीम, दिस इज नॉट एनी रियलिटी, दिस इज नॉट एनी मिथ, दिस इज नॉट एनी कंसेप्शन, सोशल मीडिया वर्सेस रियलिटी, दिस इज नथिंग लाइक दिस। सबसे पहले तो एमबीबीएस अब्रॉड अगर आपके मन में एक ऑप्शन आया है तो ये इसलिए आया है बिकॉज दिस इज अ नीड ऑफ योर्स, दिस इज अ नीड ऑफ योर मार्क्स, दिस इज अ नीड ऑफ योर प्रोफाइल, सबसे पहले। अब दूसरी ये चीज होती है कि एमबीबीएस अब्रॉड की जरूरत क्यों है आपको। तो एमबीबीएस अब्रॉड एक सबसे बेस्ट ऑप्शन तब बनता है जब हम हमारा बजट कैलकुलेट करते हैं। आप इंडिया में देखो, आप अगर इंडिया से एमबीबीएस करते हो, इंडिया की प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की जब आप फीस चेक करते हो, सबसे पहले हम क्या कंसिडर करते थे, यूपी हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, केरला हो गया, ये कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जिन्हें एमबीबीएस के लिए सबसे ज्यादा प्रायोरिटी पे रखते हैं स्टूडेंट्स। क्यों? क्योंकि यहाँ के स्टेट्स की जो कॉलेजेस हैं उनकी आप फीस देखो, दैट इज फ्रॉम 60 लाख एंड अप टू 1 CR। इतनी फीस है 60 लाख से 1 करोड़ के बीच में। अलग अलग कॉलेजेस के अलग अलग फीस है, इसलिए हम इन स्टेट्स को चूज करते हैं। बट इफ यू सी दिस फी, इट्स 60 लाख। और आप अगर अब्रॉड के कॉलेजेस की आप फीस देखो, इट स्टार्ट्स फ्रॉम 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख। अलग अलग कॉलेजेस का अलग अलग ट्यूशन फी होता है, और ये मैं पूरे 5 ईयर्स का इंक्लूड करके बता रही हूँ। तो सबसे पहले तो आप इस चीज को समझो कि यू हैव कंसिडर्ड एमबीबीएस अब्रॉड जस्ट बिकॉज यू नीडेड दैट। अब बजट जहां पे होता है, जैसे आप सबसे पहले अपना जो बजट कैलकुलेट करोगे, आप एक कंपेयर किस तरह से करो, आप इंडिया में कॉलेजेस की फीस देखो और आप अब्रॉड में कॉलेजेस की फीस देखो। इट्स अ बजट ऑफ 25 लाख अब्रॉड इज, एंड इन इंडिया इट्स अ बजट अप टू 60 लाख से तो स्टार्ट आप मानो। और वो भी अगर आपको अच्छा कॉलेज मिल जाता है 60 लाख में, देन इट्स अ केस। तो सबसे पहले तो आप अपनी सिचुएशन को समझो कि दैट व्हाई द आइडिया ऑफ एमबीबीएस अब्रॉड फ्लिप्ड इनटू योर माइंड, बिकॉज यू आर अ नीडी ऑफ इट। सबसे पहला बजट की रिक्वायरमेंट होती है स्टूडेंट्स को, क्योंकि इंडिया में जो आप एमबीबीएस करते हो दैट वेरीज फ्रॉम 60 लाख एंड अप, 60 लाख से ज्यादा जाता है, इसीलिए सबसे पहला बजट। दूसरा, बहुत सारे बच्चे इंडिया में प्रिपरेशन करते रह जाते हैं 4-4 साल तक, 5-5 साल तक, 3-3 साल तक, और फिर उन्हें बाद में रियलाइज होता है कि rather than wasting my this plenty of years, these years, I should go for MBBS abroad। तो आपकी दूसरी चीज रिक्वायरमेंट ये है कि आपको पता हो जाना चाहिए कि अगर आपसे नीट में अच्छा स्कोर नहीं हो रहा है तो आपको फर्दर बिना टाइम वेस्ट किए हुए आपको अदर ऑप्शंस पे क्लिक करना चाहिए, अदर ऑप्शंस पे जंप करना चाहिए। ठीक है। अब सबसे पहले तो कि जब आप एमबीबीएस अब्रॉड चूज करते हो तो व्हाट इज द पाथवे, क्या क्या प्रोसेस होता है एमबीबीएस अब्रॉड चूज करने का। सबसे पहला तो आपका जो 4.5 साल का कोर्स है प्लस 1 ईयर की इंटर्नशिप, मतलब आप मोटा माटा मान लो 6 साल का जो कोर्स है ये होता है। अब सबसे पहले तो आप ये समझो कि एमबीबीएस अब्रॉड स्टूडेंट की क्या लाइफ रहेगी आने वाले 7 ईयर्स। जब आप अब्रॉड को चूज करते हो तो कैसे रहेंगे। सबसे पहले आप अपना कॉलेज सिलेक्ट करते हो, उस कॉलेज में आप एडमिशन लेते हो। दूसरा, आप अपने 6 ईयर्स वहां पे रहते हो, 4.5 साल का कोर्स होता है, 1 साल की इंटर्नशिप होती है, मैक्सिमम आप मान लो 6 ईयर्स के लिए रहते हो। ठीक है। तीसरा, आप इंडिया में आकर नेक्स्ट एग्जाम देते हो, नेक्स्ट एग्जाम क्रैक होने के 50% चांसेस रहते हैं अगर आपने बहुत मेहनत करी है ड्यूरिंग योर एमबीबीएस जर्नी, ड्यूरिंग योर एंटायर कोर्स, तो आपका नेक्स्ट एग्जाम क्लियर हो जाएगा। और आपने अगर बहुत मेहनत नहीं करी है तो नहीं होगा, आपको इंडिया में आने के बाद में फिर से आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा नेक्स्ट एग्जाम के लिए, उसके बाद में ही आपका आगे फर्दर सिलेक्शन होगा। अब इंडिया में आने के बाद में आप नेक्स्ट एग्जाम का फर्स्ट पार्ट क्लियर करते हो, उसके बाद में आप इंटर्नशिप करते हो, नेक्स्ट सेकेंड देते हो, उसके बाद में आप अपना पीजी का कोर्स करते हो। तो इस सारे प्रोसेस के अंदर आपके ऑलमोस्ट 7 ईयर्स इन्वेस्ट हो जाते हैं, जिसमें आप नेक्स्ट एग्जाम भी देते हो, आपका एमबीबीएस का कोर्स भी करते हो। तो दिस इज द 7 to 6 स्टेप्स ऑफ एमबीबीएस स्टूडेंट्स जर्नी। तो आप इस तरह से कुछ भी ड्रीमी मत रखो, दिस इज द रियल ग्राउंड, दिस इज द रियलिटी कि आपका ये सारा टाइम इन्वेस्टमेंट होने वाला है, ये सारी चीजें आपको मैनेज करके चलनी होंगी जब आप एमबीबीएस अब्रॉड को सिलेक्ट करते हो। नेक्स्ट चीज की एनएमसी गाइडलाइंस क्या है। बहुत सारे स्टूडेंट्स एनएमसी गाइडलाइंस को लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं
बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में रहती हैं। तो सबसे पहले आप इन चीज़ों को समझो कि एनएमसी गाइडलाइंस क्या होती है। एनएमसी गाइडलाइंस कौन कौन सी हैं। सबसे पहला कि जिस कंट्री में आप एमबीबीएस का कोर्स करने जा रहे हो वो कोर्स ड्यूरेशन इंडिया इक्विवेलेंट कोर्स होना चाहिए। मीन्स 54 मंथ्स का मैक्सिमम कोर्स होना चाहिए, 4.5 साल का कोर्स प्लस 1 ईयर की इंटर्नशिप होनी चाहिए, तभी वो इंडिया के अंदर वैलिड कोर्स माना जाएगा। नंबर 2, जो कोर्स आप एमबीबीएस अब्रॉड से कर रहे हो जो मीडियम होता है दैट मस्ट बी इन इंग्लिश। इंग्लिश मीडियम में आपका पूरा करिकुलम होना चाहिए, इंग्लिश मीडियम में आपके एग्जाम लगे। इंग्लिश मस्ट बी द मीडियम ऑफ सिलेबस एंड मीडियम ऑफ टीचिंग। नंबर 3, आपको जिस भी कंट्री में आप जा रहे हो, जिस कॉलेज से आप अपना एमबीबीएस का कोर्स कर रहे हो, वहां से आपको लाइसेंस टू प्रैक्टिस मिलना चाहिए। अब देखो बहुत सारी कंट्रीज है जो आपको लाइसेंस टू प्रैक्टिस नहीं देती। जैसे कौन कौन सी कंट्रीज नहीं देती है? पोलैंड नहीं देती है, इटली नहीं देती है। जॉर्जिया को लेकर मिसकंसेप्शन है कि ये लाइसेंस टू प्रैक्टिस नहीं देती है, बट जॉर्जिया देती है। जूनियर डॉक्टर का आपको लाइसेंस मिलता है, जहां उसके मिलने के बाद में आप अपना प्रैक्टिस कर सकते हो, इंटर्नशिप कर सकते हो। तो जॉर्जिया भी देती है, बट पोलैंड हो गया, इटली हो गया, ये कंट्रीज नहीं देती है। तो ये एनएमसी की कुछ गाइडलाइंस हैं। ये एनएमसी की गाइडलाइंस आपको पता होनी चाहिए। ये जो भी कंट्री फुलफिल करती है, फॉलो करती है, आपको उसी में ही एडमिशन लेना चाहिए। ठीक है, अब हम बात करें कौन कौन सी कंट्रीज आप देख सकते हो। द बेस्ट 5 कंट्रीज वी कैन सेलेक्ट, जिसमें नंबर 1 पे आता है दैट इज रशिया। रशिया हम इसलिए सिलेक्ट करें क्योंकि रशिया में सबसे कम बजट में आप एमबीबीएस का कोर्स कर सकते हो। ठीक है, रशिया में जो एमबीबीएस का कोर्स आप कर सकते हो दैट स्टार्ट्स फ्रॉम 20 लाख, 22 लाख एंड वेरीज फ्रॉम 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख डिपेंडिंग कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करते हो। हर साल 9 से 10,000 बच्चे रशिया को सिलेक्ट करते हैं, रशिया में एडमिशन लेते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि कई सारे इंडियन स्टूडेंट्स आपको लगेंगे तो आपको बहुत कम होम सिकनेस फील होगा। इसके अलावा एनएमसी की सारी गाइडलाइंस रशिया फुलफिल करता है, लाइसेंस टू प्रैक्टिस भी देता है। ठीक है, नंबर 2 कंट्री आप जिसे सिलेक्ट कर सकते हो दैट इज जॉर्जिया। अब जॉर्जिया को मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि जॉर्जिया में बहुत सारे बच्चे इंडिया से 5-6 हजार बच्चे हर साल एमबीबीएस करने के लिए जाते हैं। जॉर्जिया का जो एजुकेशन सिस्टम है इज वेरी स्ट्रॉन्ग, बहुत अच्छा एजुकेशन है वहां पे आपको मिलेगा। कंट्री इज ऑल्सो वेरी गुड। आप देखो टूरिज्म में भी बहुत ज्यादा आगे है। इसके अलावा लाइसेंस टू प्रैक्टिस भी देता है, एनएमसी की सारी गाइडलाइंस भी फुलफिल होती है और एजुकेशन सिस्टम भी बहुत अच्छा है। आप ओवरऑल बजट जो लेकर चल सकते हो 30 लाख 35 लाख से लेकर 50 लाख तक का बजट जॉर्जिया के लिए लेकर चल सकते हो। नंबर 3 इज नेपाल। अब देखो आपको भी पता है कि नेपाल के अंदर अभी जो प्रोटेस्ट हुआ है उसकी वजह से एजुकेशन पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो इंडिया से नेपाल में जाते थे दे विल थिंक ट्वाइस टू गो इन नेपाल, क्योंकि वहां पे पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा है। वी शुड अवॉइड कि जिस कंट्री में पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहे हैं रादर देन उस कंट्री के हम दूसरी कंट्री में जाएं, क्योंकि आपने यूक्रेन में जो क्राइसिस हुए थे उसका देखा होगा, बहुत सारे एमबीबीएस स्टूडेंट्स वहां फंस गए थे। तो ऐसी चीजों को नहीं फंसना है। एक अच्छी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करनी है जहाँ पे ऐसा कुछ खतरा ना हो और आपका जो एमबीबीएस का करियर है वो आराम से इजीली वहाँ पे 5 साल 5.5 साल आप निकाल दें वहाँ पे। ठीक है, नंबर 4 एंड नंबर 5 पे आप सिलेक्ट कर सकते हो बांग्लादेश एंड तिमोर लेस्टे। तिमोर लेस्टे पिछले साल ही बहुत सारे बच्चे जाना स्टार्ट किए हैं, जब यूक्रेन के अंदर इतने ज्यादा क्राइसिस हुए, यूक्रेन को ड्रॉप कर दिया स्टूडेंट्स ने और तिमोर लेस्टे को सिलेक्ट कर लिया। तो कई सारे बच्चे तिमोर लेस्टे जाने लगे हैं पिछले साल से ही। तिमोर लेस्टे ऑल्सो गुड फॉर एमबीबीएस अब्रॉड। यहाँ का बजट भी देख सकते हो, बजट इज ऑल्सो 25 लाख से 30 लाख। इसके अलावा कंट्री भी बहुत अच्छी है, वेदर भी अच्छा है, क्लाइमेटिक कंडीशन भी अच्छी है। तो ये सारा है, सेफ कंट्री है। सो दिस इज ऑल अबाउट एमबीबीएस अब्रॉड। और भी बहुत सारे कंफ्यूजन होंगे आपके, कई सारे डाउट्स होंगे, तो आप इन जो कॉन्टैक्ट नंबर है इन पे आप कॉल कर सकते हो, टेक्स्ट कर सकते हो। एंड दिस इज कोमल चौधरी फ्रॉम रिद्धि सिद्धि एजुकेशन। मेक श्योर you subscribe to the channel and all the best.